हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र अनुभव मिश्रा लाया हूँ पार्ट फोर्थ बिजनेस स्टडी का। आई होप आप थर्ड पार्ट तक देख चुके होंगे और उसमें सारे चीज़ समझ चुके होंगे। जो समझ में ना आए वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट फोर्थ, ठीक है। पार्ट थर्ड तक हमने क्या क्या कवर किया, पहले पार्ट फर्स्ट में हम क्या कवर किए पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम कवर किए ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम पूरा पढ़े। उसके बाद हम पढ़े फाइनेंशियल मार्केट के काम क्या क्या होते हैं वो पढ़े हम। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़े, क्या पढ़े, फंक्शंस पढ़े फाइनेंशियल मार्केट के। उसके बाद हम पढ़े क्लासिफिकेशंस फाइनेंशियल मार्केट के। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम पढ़े मनी मार्केट। इसके जो दो पार्ट थे, एक था मनी मार्केट एंड एक था कैपिटल मार्केट, ठीक है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या पढ़े, मनी मार्केट पढ़े, ऑल अबाउट एवरीथिंग हम मनी मार्केट के बारे में पढ़े। फिर इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट पढ़े। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कॉल मनी, दूसरा मैंने बताया था ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे कॉमर्शियल बिल्स जो कि ट्रेड में काम आता है। उसके बाद हम फोर्थ पढ़े थे कॉमर्शियल पेपर। उसके बाद हम फिफ्थ पढ़े थे CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, जैसे FD करवाते हैं। ये ऑल अबाउट हम पढ़े थे, इतना पढ़े थे हम पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ तक हम पढ़े थे पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद ये हम पढ़े थे पार्ट सेकंड में, ठीक है। अब पार्ट थर्ड में हम क्या पढ़े, हम पार्ट थर्ड में पढ़े ऑल अबाउट कैपिटल मार्केट क्या होता है उसके बारे में पढ़े। उसके बाद हम पढ़े नेचर बोलिए या फिर फीचर बोलिए, फीचर पढ़े हम किसका, कैपिटल मार्केट का। फीचर्स में हम क्या क्या पढ़े थे, पहला हम पढ़े थे लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ये जो सेवर्स होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये फीचर पढ़े थे हम। दूसरा फीचर क्या पढ़े थे हम, डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये डील करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हम थर्ड पढ़े थे यूज़ ऑफ इंटरमीडिएट्स मतलब हम ब्रोकर्स के बारे में पढ़े थे कि मतलब शेयर्स को खरीदने के लिए ब्रोकर्स का या फिर आपका क्या बोलते हैं अंडर राइटर्स का, इस सब का काम पड़ता है इसके शेयर मार्केट में, मतलब कैपिटल मार्केट में। उसके बाद हम पढ़े थे डिटरमिनेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर ऑल अबाउट हम फिफ्थ पढ़े थे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये हम यहाँ तक हमने पार्ट थर्ड में कवर कर लिया। आज हम पार्ट फोर्थ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब पार्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कैपिटल मार्केट के टाइप्स के बारे में। क्या, कैपिटल मार्केट के टाइप के बारे में। कैपिटल मार्केट्स टू टाइप्स। ये क्या होता है, कैपिटल मार्केट्स आर टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आपके कैपिटल मार्केट्स। इसका सारे के सारे आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपके पिन हुआ है। आप उसमें जाके आप सारे नोट्स को ईजिली गेट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग मनी।
ठीक है, फ्रीली है आपके लिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कैपिटल मार्केट आर टू टाइप्स। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होता है प्राइमरी मार्केट, और सेकंड होता है आपका कौन सा, सेकेंडरी मार्केट। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में, ठीक है, ऑल अबाउट, ठीक है, इसके ये क्या होता है, इसके मेथड्स क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट, ये सारे पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता क्या है? ये जो होता है, इट इज आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। ये क्या, इट इज आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। ये न्यू इशू मार्केट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि डायरेक्टली जो इन्वेस्टर होता है, कौन होता है, इन्वेस्टर, वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। किसको कांटेक्ट करता है? डायरेक्टली कांटेक्ट करता है कंपनी को कि मुझे आपके कंपनी का शेयर्स परचेस करना है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटी आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम सोल्ड सिक्योरिटीज क्या होता है, फर्स्ट टाइम सोल्ड किया जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे कंपनी में पेन बन रहा है, तो कोई जो मेरा ग्राहक होगा, कस्टमर, वो डायरेक्टली मेरे कंपनी से ले जा रहा है, तो वो डायरेक्टली मेरे कंपनी से परचेज किया है ना, तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली सोल्ड किया ना मैंने, इसलिए इसे कहते हैं न्यू इशू मार्केट या फिर प्राइमरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉम द कंपनी। ये किसके द्वारा किया जाता है, इशूड बाय कंपनी। ये कंपनी के द्वारा न्यू इशू जो शेयर होते हैं वो कंपनी के द्वारा इशूड किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी कैपिटल मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज इन प्राइमरी मार्केट कंपनी गुड्स directly to investors and utilize those funds for investment in building plants and machineries। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो कांटेक्ट करते हैं कंपनीज को, वहाँ से उसको क्या होता है, वो अच्छा खासा यूटिलाइज कर पाता है डायरेक्टली वहाँ पे इन्वेस्ट करके, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ये हो गया आपका प्राइमरी मार्केट खत्म। अब इसके पढ़ते हैं क्या, मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग इन प्राइमरी मार्केट। क्या मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का हम फ्लोटिंग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टिव्स। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ, इट इज रेफर्स टू इन विच कंपनी डायरेक्टली इशू शेयर बाय पब्लिक एज लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किससे करते हैं, देखिए जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर और जो कंपनी होता है, ये डायरेक्टली कंपनी जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किससे करता है, इन्वेस्टर से, मतलब पब्लिक से, ठीक है। तो इसे कहते हैं पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टिव्स। मतलब कि या तो पब्लिक डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगा या कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के पास आएगा, तो इसे कहते हैं पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टिव्स। मतलब जैसे कि आप आईपीओ की बात करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब डायरेक्टली आप जो कंपनी जो अपना शेयर्स निकालती है, पहली बार शेयर्स निकालती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो क्या होता है, आईपीओ कहलाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली पब्लिक को अपना शेयर्स क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं, पहला क्या है, फ्लोटिंग मेथड ऑफ फ्लोटिंग प्राइमरी मार्केट का क्या है, पहला पब्लिक इशूज थ्रू प्रोस्पेक्टिव। दूसरा क्या है आपका इसी में, दूसरा आपका ऑफर्स ऑफ सेल। क्या, ऑफर्स फॉर सेल। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज रेफर्स टू इन विच कंपनी डज नॉट डायरेक्टली इशू शेयर फॉर पब्लिक। ये डायरेक्टली इशू नहीं करता है, जो कंपनी होता है वो डायरेक्टली इशू नहीं करता है
इशू डज नॉट डायरेक्टली फॉर पब्लिक को डायरेक्टली वो नहीं करता है इशू, इसलिए इसको क्या कहता है, ऑफर फॉर सेल। मतलब ये किसको देता है, ये पहले ब्रोकर्स को देता है। मतलब कि ये जो कंपनी है वो डायरेक्टली इशू नहीं करती है पीपल्स को शेयर्स, ये किसको करती है, ये पहले इंटरमीडिएट्स को करती है। जैसे कि मैंने बताया था ब्रोकर्स होता है, ब्रोकर्स हो गया या फिर आपका क्या हो गया अंडर राइटर्स हो गया, इनको पहले क्या करती है, ये सारे के सारे इशूड करती है कंपनी अपना शेयर्स, तब जाके ये किसको इशूड करती है, पब्लिक को। पब्लिक को ये इशू करती है अपना, और इसे ही क्या कहा गया, ऑफर्स फॉर सेल। पहला क्या था, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि डायरेक्टली कंपनी किसको इशू करेगी, शेयर, पब्लिक को। और इसमें इसका अपोजिट है, ऑफर्स फॉर सेल, मतलब ये डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा पीपल से, मतलब पब्लिक से, ये कांटेक्ट करेगा ब्रोकर से, अंडर इंटरमीडिएट से करेगा, और इंटरमीडिएट किसको कांटेक्ट करेगा, फिर पब्लिक को करेगा। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या, फिर हम क्या पढ़ते हैं, प्राइवेट, थर्ड है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, ये देखिए, व्हेन स्मॉल बिजनेस ऑफ कंपनी इशूड द शेयर ओनली फॉर ब्रोकर्स एंड ब्रोकर्स इशूड सम प्राइवेट पीपल एक्सक्लूड, मतलब इसमें कुछ नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो सारी कंपनीज क्या करती है, कुछ प्राइवेट लोगों को ही या प्राइवेट कंपनीज को ही अपना जो इस शेयर्स होता है वो इशूड करती है, लेकिन जनरल पब्लिक को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसे क्या कहा गया, प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब कि जो कंपनीज की जो शेयर्स इशूड होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए ही, जैसे कि आप ब्रोकर्स को ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप ब्रोकर्स को ले सकते हैं, इंटरमीडिएट्स को ले सकते हैं, एक्सेट्रा, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया जाता है किसको, पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक को ये डायरेक्टली नहीं करते हैं। अब चौथी बात करते हैं हम, क्या है इसका, फ्लोटिंग मेथड। तो इसका राइट इशू, क्या, राइट इशू अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, क्या, 1956 एक्ट 1956 से अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जब कोई कंपनी अपना शेयर इशू करेगी वो पहले अपने जो उसके कस्टमर पहले बने हुए, जैसे मान लीजिए ये कोई कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है, ठीक है, इसने अपना इशू शेयर किया, ठीक है, इसने अपना इशू किया, मान लीजिए इसने 100 इशू शेयर किया, कितना किया, 100। तो 100 जो इशू शेयर किया, इसके पास 4 पहले से ही इसके कस्टमर थे, मतलब पब्लिक थी। तो पहले ये जो 100 इशू शेयर करेगा ना, ये बाहर पहले शेयर नहीं करेगा, ये पहले अपने ही मौजूदा शेयर्स होल्डर से बात करेगा कि आपको शेयर्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इनको शेयर्स चाहिए होगा तो ये जो कंपनी है ये पहले शेयर्स इनको देगी, जो बचेगा वो बाद में पब्लिक को या फिर इंटरमीडिएट्स को शेयर किया जाएगा, इशूड किया जाएगा। ठीक है, इसे ही कहते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं, राइट इशू, मतलब ये 1956 जो कंपनी एक्ट है उसके द्वारा ये कहा गया है। पांचवा हम पढ़ते हैं, फ्लोटिंग क्या है पांचवा, तो पांचवा EIPOS। ई मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये आई का मतलब क्या है, इनिशियल, और ये पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पब्लिक, और ओ का मतलब क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, और एस का मतलब है शेयर्स। मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि ये सारी काम्स अब क्या हो गया है, ऑनलाइन। जैसे कि आप जीरोधा ऐप को देखते हैं, जैसे आप ग्रोअप ऐप को देखते हैं, जितने भी ऐप देखते हैं वो सारे क्या हो गया, अब ऑनलाइन, इंटरमीडिएट्स का कोई काम ही नहीं रहा। इसीलिए क्या हो गया, EIPOS, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर शेयर्स हो गया अब। ठीक है,
इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट, यहाँ पे समाप्त होता है। सेकेंडरी आपको पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं हम? सेकेंडरी मार्केट। क्या पढ़ते हैं हम? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि कंपनी जो है, कंपनी से डायरेक्टली डील कौन करता है? पब्लिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी मार्केट में ये कंपनी से डायरेक्टली डील नहीं करता है। इट इज द आल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या कहलाता है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये क्या कहलाता है? स्टॉक एक्सचेंज। द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेस ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंडरी हैंड सिक्योरिटीज। मतलब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ था, कंपनी ने पब्लिक को इशू किया शेयर। अब इस पब्लिक को क्या करना है? इस पब्लिक को अपने शेयर्स को बेचना है किसी को। क्या करना है? अपने जो इसके पब्लिक के शेयर्स हैं वो किसी को XYZ को बेचना है। तो उसने जो ये शेयर, जो XYZ ने इसके शेयर्स खरीदे, शेयर्स परचेज किए, वो शेयर्स क्या हो गया? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि ये पहले तो यूज हो चुका है, क्योंकि ये पहले इसके पास गया पब्लिक, कंपनी से पब्लिक के पास गया, फिर पब्लिक के पास से XYZ किसी पीपल के पास गया। यही होता है सेकेंडरी मार्केट ऑल अबाउट, ठीक है। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटी आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर, ठीक है। ये इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है इशूड, ये एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इसके सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। Sometimes the investor is in need of cash and other investor wants to buy the shares of the company and as the could not get directly from company. क्या होता है, कभी कभी इन्वेस्टर्स को कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, नीड होती है मनी की, तो वो डायरेक्टली कॉन्टेंट कंपनी से नहीं करती, इन्हीं पब्लिक से क्या करता है? डील कर लेता है, ठीक है। अब इसका आगे पढ़ते हैं। ये ऑल अबाउट यही था सेकेंडरी मार्केट। अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, क्या है फंक्शन। इसके बाद आपका 4th पार्ट यहीं पे खत्म रहेगा, 5 पार्ट आएगा इसके बाद, ठीक है। क्या है फंक्शंस? फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अभी मैंने 2 मिनट पहले ही कहा कि सेकेंडरी मार्केट को क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, ठीक है।